मेरा नाम बलजीत सिंह, प्रेसिडेंट ऑल हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। और आज हम इकट्ठे हुए हैं। हमारी बहुत सी जो सरकार ने कुछ मांगे तो मान ली, कुछ पेंडिंग है हमारी, जिनमें पेंडिंग में आ गई। जैसे पहले हमने आंदोलन किया था कि भाई हमें जीएसटी दिया जाए, तो सरकार ने जीएसटी की हाँ भर ली, जीएसटी के बारे में यस कर दिया। उसके बाद हमारी हुई भाई, फिर सरकार ने एक नया कानून थोपा जो नेगोशिएशन का, जिसमें टेंडर के मायने ही ख़त्म कर दिए थे सरकार ने। उसका हमने हमारी पूरी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने, जिसमें B&R की भी थी, इरिगेशन की भी थी, उनने ज़ोरदार आंदोलन किया। उसमें सरकार ने फिर थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन दी कि भाई 10 करोड़ तक के वर्क में कोई भी नेगोशिएशन नहीं ली जाएगी। तो अब 10 करोड़ तक की ले ली, तो भाई 10 करोड़ तो ऊपर वाला क्या कसूर है हमारा। ये इसलिए आज मीटिंग हुई है कि भविष्य में 10 करोड़ की नहीं, ये अनलिमिटेड की जाए, क्योंकि टेंडर 10 का भी होता है, 20 का भी होता है, 30 का, 50 का, जो भी 100 करोड़ 200 करोड़ टेंडर अनलिमिटेड होते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार से एक ये भी मांग है कि आप इसको जो या 10 करोड़ से ऊपर की कंडीशन है, इसको विड्रा किया जाए, जैसे 0 से 10 करोड़ तक की। अच्छा, एक जो जीएसटी हमारा सरकार ने भाई रिम्बर्समेंट का तो दे दिया, बट रिफंड नहीं हो रहा। उसमें नए नए हर रोज़ नए नए बहाने हैं, भाई आप फलाना पास करेगा, धकड़ा पास करेगा। जबकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले आदेश दे दिया था कि इनके तुरंत प्रभाव से करो, बट हमारी अफसरशाही जो है वो इसने उलझाए खड़ी है। अफसरशाही भी जो इंजीनियरिंग विंग नहीं, जो खासकर जो IAS लॉबी है, वो ज़्यादा उलझा रहे हैं। हर रोज़ नई नोटिफिकेशन निकालते हैं, अकीब इसका ये करो, आप इसका ये करो, जबकि सरकार ने उसका बजट भी अलॉट कर दिया और उसके बारे में आदेश भी कर दिए मुख्यमंत्री जी ने। और मुख्यमंत्री जी का इस मामले में बड़ा सॉफ्ट हृदय है हमारे प्रति। ये नहीं कि भाई मुख्यमंत्री जी कोई अंडामेंट कठोर रवैया नहीं अपना रहे। अच्छा, एक हमारा मसला है जो पहले सरकार ने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हमारी लगा कर दी 3%। जैसे हम वर्क लेते हैं उसके बाद हमें 3% परफॉर्मेंस दिया करते, अब 5 कर दी। जबकि अब फिर सरकार के ऊपर जो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है कि 5 की बजाय 3 ही होगी, और वो 31/3/2024 तक बढ़ा दी। तो इसलिए हमारी हरियाणा सरकार से भी, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि उसको 5 की बजाय 3 ही किया जाए और उसको परमानेंट 3 किया जाए। जब हमने काम करने हैं तो 3 और 5 में वैसे फ़र्क तो घना है, क्योंकि जैसे हमने 20 करोड़ का काम लिया तो एक तो हम 60 जमा करवाएं, एक 1 करोड़ जमा करवाएं, तो वो 40 लाख हमारे वर्क में लगेंगे और उससे वो कार्य की गति बढ़ेगी। अगर हमारे पास जेब में पैसा ज़्यादा होगा तो कार्य की गति बढ़ेगी, और जब प्रदेश में विकास कार्य की गंगा बहेगी तो आम जनमानस भी सुखी होगा। तो हमारी सरकार से ये विनती है कि परफॉर्मेंस को 5 केंद्र सरकार की तर्ज पर 5 की बजाय 3 ही किया जाए, परमानेंट किया जाए इसको। और जीएसटी के बारे में, जो जीएसटी है वो जल्दी से जल्दी हमारा रिम्बर्समेंट किया जाए, क्योंकि अभी तक तो हमारे केस ही नहीं बने हैं, जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है, नोटिफिकेशन भी है सरकार की कि भाई आप जल्दी से जल्दी इनका रिम्बर्स करो। और एक जो सरकार बड़े बड़े काम लगा रही है इरिगेशन में, उसमें हरियाणा का कोई भी ठेकेदार क्वालिफाई नहीं है। इसका कारण ये है कि हरियाणा में बड़े काम लगे ही नहीं कभी भी। 5 करोड़ का, 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, 50 करोड़ तक के कार्य लगे हैं हमारे बड़े से बड़े। जब 50 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 70-80 करोड़ तक ही क्वालिफाई होगा, इससे ज़्यादा क्वालिफाई नहीं होगा। तो इस तरह जो 100 करोड़ के ना, जो 1000 करोड़ का, 400 करोड़ का, 500 करोड़ का जो टेंडर लगता है, उसको बाहर की कंपनियां जैसे गुजरात की, यूपी की, LNT वगैरह ये ले जाते हैं, और ये मोटे उस पर हाई रेट पर ले जाते हैं। अब जैसे हमारे रेट आते हैं
कंपटीशन में 2%, 5%, और ये ले जाते हैं 50%, 55%, 60% रेट आते हैं इनके, और वो इन अलॉट करना भी सरकार की मजबूरी है, ये नेगोशिएट नहीं करते उसमें। तो उससे सरकार का 1000 का मतलब 1000 करोड़ का काम 1600 करोड़ में होता है, जबकि जो हरियाणा के लोकल ठेकेदार हैं वो 1000 का काम न बनकर 900 करोड़ में भी कर दे, गणत गणा वो 1100 करोड़ में पहुँचा दे बस। मतलब 500-600 करोड़ पर 1000 करोड़ के सरकार के अलग सेविंग होगी अगर स्लाइसिस में टेंडर करते हैं तो। और मुख्यमंत्री जी ने पहले, जैसे हम एक बार करनाल मिले थे, जब कहा भी था कि भाई हम बड़े नहीं लगाएंगे, हम स्लाइसिस में लगाएंगे। हरियाणा में 4-5 काम हुए हैं। एक तो जैसे टोहाना है जो इसमें गोरखपुर अणु बिजली घर में जाता है, वो 400 करोड़ 450 करोड़ का टेंडर था, वो 1 साल से ज़्यादा उसको अलॉट हुए हो गया, वो 10% भी कार्य नहीं हुआ है। जबकि वो हरियाणा के ठेकेदारों पे होता तो अब तक वो 60 से 70-80% भी कार्य कंप्लीट हो चुका होता। कोई 700-800 करोड़ का इसका है, यमुना का है ना, यमुना का वो काम भी 10-12-15% हुआ है, जबकि उसका समय लगभग समय अवधि उसकी पूरी होगी। अब टाइम एक्सटेंड होगा उसका, तो प्राइस एस्केलेशन भी लेंगी वो कंपनियां, और वो प्राइस एस्केलेशन भी इतना बन जाएगा कि प्राइस एस्केलेशन एक वो होता है कि 1 साल में कितनी महंगाई बढ़ी, मान लो 1 साल में बढ़ी 15%, तो काम हुआ जैसे 1000 का, तो वो 1150 करोड़ रुपए ही आपसे लेके जाएंगे। और अगर उसने स्लाइसिस में होगा, जैसे साल भर का टाइम है, तो हरियाणा के ठेकेदार लगभग उसने साल भर में 1.25 साल में कंप्लीट कर देंगे अगर सिलाई छोटे टुकड़ा में होगा। तो अगर वो बड़ा है तो उसका सरकार का बोझ भी, वित्तीय बोझ भी ज़्यादा पड़ेगा और काम भी लेट होंगे, और इसमें सरकार की बदनामी भी होती है, क्योंकि कोई भी सरकारी काम अगर एक जगह 6-7-8 महीने वैसे पड़ा है तो लोग ये कहेंगे कुछ नहीं आ रहा, सरकार तो फेल है, ये देखियो कद का पड़ा है। सरकार मांग नहीं मानती या आईएएस लॉबी नहीं मानती है, तो आगे क्या करोगे? आईएएस लॉबी अगर नहीं मानती तो हम आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन? यही शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और हमारे हेड ऑफिस में धरना देंगे। हेड ऑफिस कहाँ पर? पंचकुला। कब से? अब एक बार सरकार, हम अपने अधिकारियों से बात करते हैं, अगर अधिकारी मान गए, कितने दिन का अल्टीमेटम? हम लगभग कै तारीख की बोला? हाँ, आज 30/6 को हम पंचकुला में जाएंगे, और पंचकुला में अगर अधिकारियों ने हमारी बात, उनको अल्टीमेटम देंगे 30/6 को। कोई बात नहीं, उसके बाद अगर अधिकारियों ने हमारी बात मान ली देन तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन कितना ही लंबा, किसी भी प्रकार का उस आंदोलन में हम ये नहीं कि भाई अकेले बैठेंगे। केवल इरिगेशन के ठेकेदार हैं या नहीं, सभी आएंगे जी, B&R भी आएगी उसमें, इरिगेशन भी, पब्लिक हेल्थ भी। तो ये मीटिंग आज सिर्फ इरिगेशन विंग की है, पब्लिक हेल्थ की हमारी और B&R हम ज्वाइंट भी हैं। जब भी कोई इकट्ठा आंदोलन होता है, पीछे हमने इकट्ठा भी आंदोलन किया था। हाँ, अभी 2 महीने 2 महीने हो गए। हाँ जी, उन्होंने किया। हाँ, निर्माण सदन में हमने इकट्ठा आंदोलन किया, उसमें इकट्ठी हमारी ज्वाइंट मीटिंग थी। ज्वाइंट मीटिंग के उसमें हम 200-250 कॉन्ट्रैक्टर इकट्ठे हुए थे, और उसका हमें सरकार ने फ्रूटफुल रिजल्ट भी दिया। मतलब सरकार ने फ्रूटफुल रिजल्ट भी दिया कि हमारी जो नेगोशिएशन का सिस्टम था यो 0 से 10 तक कर दिया। हाँ जी, ई टेंडरिंग का तो ऐसा है जी, ये बहुत बढ़िया स्टेप उठाया सरकार ने। ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आई है टेंडर में। इसमें भाई भतीजावाद भी मिटा है। उससे पहले भाई भतीजावाद था, वो
यो खट्टर साहब तारीफ के लायक हैं कि उनने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप शायद कोई मुख्यमंत्री ले सका था जो खट्टर साहब ने लिया। इस बात में हम उनके साथ हैं। ई टेंडरिंग वाला बहुत बढ़िया स्टेप है और इससे हमें कोई नुकसान नहीं, हमें फ़ायदा है। सरपंच लोग हैं कि यो सिस्टम ठीक नहीं है। ऐसा जी सरपंचा के तो देखो कोई गांव के उन छोटे मोटे और विकास कार्य भी करने पड़े हैं जी, तो उनमें तो बाधा आई है। बाकी वैसे मतलब कदम गलत नहीं है, बड़े टेंडर जो भी करने ई टेंडरिंग से बढ़िया होते हैं, नो डाउट। कोई ठेकेदार ये कहते हैं कि सरपंच ने काम करवा लिया, पेमेंट रोक दी, उसका क्या? ऐसा है जी, खैर हम पंचायती राज में करते नहीं, बट ऐसा तो भी नहीं, वो तो उनके अंडरस्टैंडिंग का हो जी, और वो अंडरस्टैंडिंग इस ई टेंडरिंग तो वह ख़त्म होगी। मतलब सरकार ने थोड़ा अंकुश तो लगाया है और यो और कोई यो इतना बोल्ड स्टेप ले भी नहीं सकता जो खट्टर साहब ने लिया।